सर की वजह से मैं ऐसे, और वो 1 घंटे पढ़ाई भी है तो तुम्हारा बीच में टाइम खराब हो रहा है ना, तो वो मेरे से पढ़ने के बाद उनसे पढ़ लिया या तो अभी तो चलो देखो। तो प्रैक्टिस पेपर 2 है। मैंने पहले एक क्वेश्चन दिया है, cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस x, ठीक है। हाँ, फाइन y बराबर दिया है x इक्वल टू 30 पर फाइंड करना है dy बाई dx। अब इसको ना थोड़ा सा इसकी बारीक दिया है, ठीक है। तो ये u हो गया, ये क्या हो गया v ना, तो इसको करो। एक तो मोटा निकालना है तो दूसरा छोटा करो, इसको पतला करो। कहाँ से ले ये है ना, ओ विशाल ये नहीं। चल 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 बस कर बस, अरे बस नहीं भी ग्राफ कर रहा है। चल चलो जल्दी करो, क्वेश्चन करा ले बस, चलो चल। हमें x की वैल्यू थीटा भी दिया रहता तो भी हो जाता 30 डिग्री भी करता है ना। हाँ, तो इसको करो, तुम्हें अभी dy बाई dx करो, dy बाई तो dx देखो u बाई v होता था, हाँ, तो du dy बाई dx इक्वल टू u बाई v। देखो v लिखते थे du dx माइनस u dv बाई dx, v का स्क्वायर, v क्या है डिनोमिनेटर, यही लिखते थे। तो यहीं पे डायरेक्ट कर लो, मोटा वाला ही सही था यार, है ना, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ पेन घुमाना पड़ेगा ये पकड़ो, ना, ये नहीं, हाँ पेन घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, घुमाना ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे पड़ेगा, ये कौन सा, ऐसे है ना, हाँ ये पीछे, हाँ पीछे, अरे वो सही, दोनों को उल्टा कर लेते हैं। ये है 624 पे चलिए अभी भी बराबर चलेगा, इससे ना बड़ा होगा ना छोटा। देखो इसमें करते हैं क्या जाएगा कास, ये पाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा cos x ये पाई पे देखो 3.14 ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन रहेगा तो माइनस मल्टीप्लाई एक माइनस है ही, चलो माइनस, ये क्या है प्लस, यानी ये माइनस cos x, और ये देखो क्या हो जाएगा साइन में, साइन एक्स है ना, हाँ ये साइन एक्स है,
sin x ब्रैकेट अब लेकिन हमें यहाँ पे dy बाई dx निकालना है कितने पे 30 डिग्री पे 1/2 sin x की वैल्यू 1/2 sin 30 वैल्यू 1/2 और यहाँ पे x को तो पाई यहाँ पे 30 को क्या लिखो पाई बाई 6 पाई की वैल्यू 180 जो पाई बाई 6 से लिख दूंगा 30 हो जाएगा नहीं और cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 बस हो गया। अब ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 ये हो गया ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वर्कशीट का क्वेश्चन देखो तो ये तो और सॉल्व हो जाएगा शायद। ये वाला क्वेश्चन करोगे तुम पहले ये आसान वाला क्वेश्चन तुम करो तो चल करो इसको dy बाई dx निकालो इसका तो फॉर्मूला दो ना dy बाई dx क्वेश्चन निकालो आपका फॉर्मूला तो मैं बाद में निकालूंगा। करोगे चलो करो एक क्वेश्चन करो तो मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूँ फॉर्मूला दो ना इसमें क्या फार्मूला लिख दो ये फार्मूला लिख दो बस लो dx को एक ना u की वैल्यू x के लिख दिए तो मतलब एक तरह से ये है ना वो u और x भी है। अब सोचो थोड़ा सोचने क्या है x plus 1 पर x square by x आ x square by x आ रहा है और भाई सोने बोल दो
वो क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा, अभी पहले इसको देख लो। तो देखो ये देखो, तो क्वेश्चन दिया है sin x plus cos f डिवाइडेड बाय sin f minus cos f। यही सेम क्वेश्चन ना इंटीग्रेशन में भी बार बार आता है। इसी का इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देगा, ये देगा, तो हमें इसका फाइंड करना था dy by dx। ठीक है, तो हमने क्या कर दिए, ये u है, ये v है, देखो v इंटू u का इंटीग्रेशन माइनस u इंटू v का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। फिर साइन का ये तो मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ देखो साइन का cos x हो जाएगा, cos का माइनस sin x होता है, माइनस माइनस प्लस। फिर देखो ये है, इसका करेंगे साइन का हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस sin x, ये हो जाएगा डिवाइड बाय समथिंग। अब क्या करो, ये देखो sin x माइनस cos x दोनों में डिवाइडेड है, sin x माइनस cos x देखो ऊपर भी है ये। अगर ये सेम चीज मैं यहाँ ना लिख के चाहता तो यहीं पे लिखता ना, ये डिवाइड बाय समथिंग होता, क्या होता, यही होता सब होता कि नहीं। अब ये देखो इस नंबर का इनके साथ भी डिवाइड होगा और इनके साथ भी डिवाइड होगा ना, तो क्या बन सकता है, सुनो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। नो, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, तो देखो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो sin x माइनस cos x, यहाँ पे है sin x माइनस cos x, ये कैंसिल, एक बच जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। फिर देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसमें दो है ना, एक बचा सिर्फ sin x प्लस cos से डिवाइड बाय sin x माइनस cos x, फिर माइनस है माइनस। अभी देखो अलग अलग डिवाइड करो, इसमें sin x cos x, sin x cos x डिवाइडेड बाय, और क्या है, अच्छा ये देखो sin x cos x है, ये भी है sin x cos x। अच्छा ये देखो sin x माइनस cos x है, यहाँ पे लिख दो sin x cos x। कुछ हो सकता है इसका ये हो सकता है, ये सेम हो जाएगा, ये हो सकता है, ये क्वेश्चन है, हैं ये क्वेश्चन है। चलो हो गया, आ गया, क्योंकि देखो सिर्फ डेरिवेटिव ही बताना था। क्वेश्चन में देखोगे अभी कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आ जाएगा तो जो dy बाई dx है ना, यहाँ पे दे देगा x की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी देगा तो अब वैल्यू छोटा हो जाएगी नहीं। बस इसका आंसर तो यही आ गया, ये आंसर तो आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपलीफिकेशन नहीं हो पा रहा है ना। देखो इससे ज्यादा कोई सिंपलीफिकेशन हो रहा है नहीं ना। अब अगर मैं थीटा के मान लो थीटा 45, 60 सभी पे अगर किसी एक पे चेक करना हो, जैसे सर मैं मान लीजिए 0 पे चेक करना है, 30 पे 45, चलो मैं एक ले लेता हूँ, कौन सा बताओ, sin 30 ले लूँ, 60 ले लूँ, 40, तो मैं 60 ले रहा हूँ, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे फाइंड करना है, तो यार मैं बस इसको रख देता हूँ, इसको हटा दूँ, लेकिन हटा देंगे तो फिर तुम करोगे कैसे। चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ से कर देंगे, नीचे कर दो, चलो यहाँ से कर दे रहा हूँ,
यहाँ पे देखो sin 60 की वैल्यू रखो, sin 60 की वैल्यू बताओ। अच्छा इसे चल जाएगा, हेलो अच्छा ये देखो, यहाँ पे देखो तो ये देखो sin 60 root 3 by 2 plus upon में root 3 by 2 minus sin 1 by 2 plus root 3 by 2 क्या होगा 1 by 2 plus अच्छा sin plus 1 by 2 root 3 by 2 minus minus root 3 by 2 root 3 by 2 minus root 3 by 2 हो जाएगा सॉल्व। अब ये सॉल्व भी हो जाएगा, क्या करोगे जब अगर अलग अलग पहले भी सॉल्व करो, root 3 देखो root 3 plus 2 plus 1 by 2 root 3 minus 1 ये हुआ, इसको देखो ये गया ना, ठीक है। और इसके बाद या तो इसी पर रख दो या तो आगे सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करोगे, एक तरीका ये देखो, सेम नंबर है ना, इसका एलसीएम ले लेना √3 - 1, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये देखो एक नंबर है, दो है, कट जाएगा तो एक बच जाएगा, यानी √3 + 1 ये हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ यही बचेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, a + b a - b a square plus b a square minus b square ठीक है। अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a है, square plus b ये √3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये 2√3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये देखो अब इसको एक्सपेंड करके अब हो जाएगा, नहीं क्या आएगा आंसर, ये देखो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करो, -3 - 1 - 2√3
ये तो √3 माइनस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा ऊपर माइनस माइनस 2 देखो 2 कॉमन ले तो 1 माइनस √3 और इसको देखो ये √3 माइनस 1 है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इसको स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है +1, तो मैं इसको 1 माइनस √3 लिख सकता हूँ। ये देखो कट गया, क्या है आंसर 1 माइनस √3। समझ गए ना? देखो क्वेश्चन बड़ा बन सकता है, ये क्वेश्चन ना बार बार इंटीग्रेशन में आता है। ये सोचो देखो कहाँ से स्टार्ट था क्वेश्चन, शुरू का हमने वो कर दिया था, क्या डिलीट कर दिया था। समझ गए क्वेश्चन? अरे ये ना देखो कहाँ नहीं समझ में आया फिर बताना। पहले क्या किया sin x प्लस cos x है, sin x माइनस cos x है, तो यार हमने क्या कर दिया कि u इंटू v मेथड लगा दिया सर, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री में फाइंड करनी थी, फिर हमने वैल्यू पुट कर दिया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का है, अपनी मर्जी से लेना। हाँ मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, कोई 30 भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, तो अपनी मर्जी से। हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। जैसे खाली dy बाई dx निकालना था sin x प्लस cos x का sin x, मैंने इसको वैल्यू में थोड़ा सा वो कर दिया, एक्सपेंड हो गया बड़ा। और क्वेश्चन तो वीडियो बड़ा हो गया है, छोटा करते हैं दूसरे में।